नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अलंकार। ठीक है, अलंकार में करीब 3 से 4 पार्ट हो गए हैं, काफी पढ़ा दिया गया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति आवाज थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि जुकाम होने के कारण आवाज में थोड़ा दबाव है, भारीपन है ना, तनाव नहीं है, आवाज दबी दबी लगेगी, है ना। आज के वीडियो में भी आपको आवाज दबी दबी लगेगी, क्लास में भी। तो अपनी तरफ से आवाज मेरी बढ़ा के देख लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का मतलब क्या होता है? विशेष उक्ति। विशेषोक्ति क्या सही लिखा हुआ है? गलत है सर। फिर सही कैसे होगा? सही विशेषोक्ति कैसे होगा? सही कहाँ करें इसको? विशेष विशेष में हटोना वाला सर। अब सही है ना? नो सर। विशेषोक्ति फिर कैसे सही करेंगे? हाँ सही है। सही है, हाँ अब सही ठीक है। है। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? विशेष धन उक्ति। विशेष धन उक्ति। तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा विशेष धन उक्ति। उक्ति मतलब क्या होता है? कथन होता है। तो विशेष मतलब कुछ अलग कुछ अलग कैसे होगा? विशेष है, अलग इम्पोर्टेंट जिसे बोलते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं विशेष है, ठीक है। महत्वपूर्ण। हाँ, महत्वपूर्ण। अगर इसकी परिभाषा की बात करें इस अलंकार की, तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? बताओ भाई, इसमें क्या होता है? किसी विशेष बात पर जोर दिया जाता है। किसी विशेष बात पर। नहीं कथन नहीं, पर। कथन। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, यस सर। उसे ही कहते हैं विशेषोक्ति। जहाँ कारण रहते हुए कार्य पूरा नाम है। पूरा ना हो, जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार होता है जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो। कारण मतलब क्या हुआ? कोई कारण कोई कारण हो। आज जैसे तुम लोगों को अगर समंदर के बीच में डाल दिया जाए, ठीक है, नींबू का पेड़ पर तो एक दिन तो झेल लोगे उसमें, समंदर में बिना खाए पिए मर जा सकते। समंदर में तैरते रहोगे, है ना, नाव के की साथ। बात करो। और खाने पीने की कोई व्यवस्था ना हो, 2 दिन झेल लोगे, 3 दिन झेल लोगे, पर चौथा दिन नहीं झेल पाओगे। क्यों? खाने को मिले या ना मिले, लेकिन हमें क्या मिले? पीने को, यानी पानी। पानी समझ। लेकिन हम पानी के बीच में होते हुए भी हमारी अगर प्यास ना बुझे तो उसे ही कहते हैं कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो। ठीक है, समंदर के बीच में है, पानी ही पानी है, लेकिन हम पी नहीं सकते। ठीक है, जैसे कहा जाए जल बीच मीन प्यासी, जैसे कहा जाए जल के बीच में मछली हाँ, प्यासी हो। जल बीच मीन प्यासी। मीन प्यासी। जल बीच मीन प्यासी। मीन, मीन मतलब होता है मछली। मछली का बच्चा। अच्छा, मछली नहीं, मछली। ठीक है, मीन मतलब होता है प्यासी। और मोही, देख 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 आवे हासी, हासी, हंसी नहीं हासी,
और मोहे देख देख आवे हासी। देख देख लिख सकते हो या देख केवल एक बार भी, है ना। तो देखो जल बीच मीन प्यासी, यानी मछली जो है, मछली वो जल में है फिर भी प्यासी है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही। और मुझे देख देख के हंसी आ रही है कि तालाब में होते हुए भी, पानी में रहते हुए भी इसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यही है विशेष उक्ति है, ठीक है। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, ठीक है। जैसे कहा जाए, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, मैं प्यासी की प्यासी। देखो इसमें भी वही है, ठीक है, यस सर, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। यस सर। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, ठीक है, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, यानी कारण रहते हुए भी कार्य पूरा ना हो, तो ये विशेष उक्ति होती है, ठीक है। और बस इसमें एक ही दो इसमें इसी तरह के आएंगे बस, ठीक है, ज्यादा नहीं आएंगे, एक ही दो आएंगे इसमें इस तरह उदाहरण। विशेष उक्ति में ज्यादा उदाहरण नहीं है, इसमें एक ही दो उदाहरण आएंगे, ठीक। इन दोनों को नोट कर लो, इसके बाद हम दूसरे अलंकार पे चलते हैं, ठीक है। इसमें एक ही दो होते हैं बस, ये इसी का लगभग एक ही का भाग है, काट काट के अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा अलंकार है? अगला कौन सा है? विभावना। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा हमारा विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना, ठीक, विभावना। ये अलंकार क्या कहता है? विभावना का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? विभावना का अर्थ क्या होता है? विभावना, विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। इसमें विशेष प्रकार की कल्पना करते हैं हम विभावना में, ठीक है। विभावना का मतलब होता है विशेष प्रकार की कल्पना। इसमें क्या होता है? इसका उल्टा होता है विशेषोक्ति का। इसमें कारण हो या ना हो पर कार्य पूरा हो जाएगा विभावना में। जहां कारण के बिना कार्य पूरा हो जाए वहां विभावना होता है, ठीक है। जहां कारण के बिना कार्य पूरा हो जाए, हाँ, इसकी परिभाषा होगी जहां कारण के बिना कार्य पूरा हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। इसमें किसी चीज की अगर जरूरत है ना, मेन है, अगर वो हो या ना हो तो उसके बिना कार्य पूरा हो जाए। अगर हमारे पास हाथ नहीं है फिर भी हम तुमको दो तमाचा मार सकते हैं बिना हाथ के, यानी मार देना, कार्य पूरा हो जाना। पैर नहीं है लेकिन हम दौड़ के 1600 मीटर की रेस निकाल दे रहे हैं, यानी कारण का कौन सा नहीं है? पैर नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी हमारा कार्य पूरा हो रहा है। इसी को कहते हैं विभावना, है ना। आंख नहीं है फिर भी हम पूरे संसार को देख सकते हैं, देख रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो क्या, है ना। तो यही होता है विभावना, ठीक है। इसमें केवल कल्पना की जाती है,
पैर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि पैर है। हाथ नहीं है लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि हाथ है। यही है विभावना। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे कहा गया बिनु पग चले, बिनु पग चले और सुने बिन काना। तीन पैर चलते हैं। हाँ, सुने बिन काना, इसका मतलब क्या हुआ? बिन पग चले, पग मतलब होता है पैर, पैर, और चले चले और सुने बिनु काना, काना मतलब कान, कान। ठीक है, और कर बिनु कर्म, मतलब बिना कान के सुन हाँ। लेते हैं और बिना पैर के चल लेते हैं। कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म, करे विद नाना। कर्म नहीं कर्म, या कर्म लिख लेना। कर बिनु कर्म, और क्या हो जाएगा? करे विद नाना। ठीक है, करे विद नाना। अब इसका अर्थ बताओ भाई। बिना पैर के तो चल रहा है, ठीक है, बिनु पग चले, पग मतलब होता है पैर, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। फिर भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? कान नहीं है, कैसे सुन रहा है? सुन रहा है। हाँ, और बिनु कर्म, बिनु कर्म करे विद नाना। हाँ, बिना कर्म के कर्म, क्या कर रहा है? कर्म तो तुम्हें बहुत खराब है ना? जैसे काम करो। फिर भी आप नाना प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी इज्जत न हुए कहूं, है ना? फिर भी जाओ। फिर तुमको चार लोग बुला रहे हैं, कैसे बुला रहे हैं? कोई बात नहीं। कोई बात जरूर नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, जिनकी इज्जत न होती उनको समाज में बुलाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी तुमको बुलाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं नहीं, कहीं ना कहीं इसमें केवल कल्पना की जा रही है तुम्हें बुलाने की। ठीक है, तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, फिर भी तुमको बुलाया जा रहा है, यानी कल्पना की जा रही है कि चलो फलाने का बुला लें। ठीक है नौतमा, लेकिन वास्तव में बुलाया नहीं गया, केवल कल्पना की गई है। ठीक है, उसी को कहते हैं विभावना। जैसे कहा गया आनंद रहित सकल रस भोगी, जैसे कहा गया आनंद रहित और सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, आगे क्या होगा? आनंद रहित सकल रस भोगी सकल रस, और बिन वाणी, मुख रहित, बिन मुख से वाणी सकल रस भोग। वक्ता जग जोगी। ठीक है, वक्ता बड़ जोगी, जग नहीं, वक्ता बड़ जोगी। चलिए इसका अर्थ कोई बता दे हमें। आनंद रहित, आनंद मतलब क्या होता है? मुख के बिना। आनंद रहित, आनंद का मतलब क्या होता है बताओ भाई? मुख, हाँ, मुख के बिना सकल रस भोगी। सकल को रस की प्राप्ति कैसे होगी? आनंद रहित यानी मुख के बिना ना होना, यानी ना मुख होना। के बिना, यस सर, और सकल रस भोगी, मुख के बिना ही रस का आनंद ले रहे हैं आप। यस सर, मुंह नहीं है फिर भी रस का आनंद ले आनंद ले रहे हैं। बिन वाणी रस। जैसे कहा, इसका अर्थ हो जाएगा बिना मुंह के रस का आनंद। बिना मुंह के रस का आनंद कैसे ले सकते हो? कल्पना करके, है ना? जो रस तुमको ना मिल पाए, महंगा हो, नहीं पी सकते हो, तो कल्पना कर लो, है ना, कि हम आज जो है अनार का जूस पिए, कल्पना कर लो। संतरे का जूस पी लो, कल्पना कर लो। अंगूर का महंगा आता है, अंगूर का कल्पना कर लो। ठीक है, तो केवल हम कल्पना में ही रस का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, गन्ना का सबसे सस्ता है, 5 रुपए में भर के गिलास। ठीक है, तो आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी बिना मुंह के रस का आनंद लेना। कैसे ले सकते हो बिना मुंह के आनंद? कल्पना करके ले सकते हो, ऐसे नहीं। ठीक है, ये मुंह नहीं ना तो डायरेक्ट नली डाल दिया जाए, पेट में चला जाए, केवल कल्पना करके। ठीक है, और नीचे वाला
बिनवाड़ी वक्ता बड़जोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना वाड़ी के हम्म। वक्ता बड़जोगी। वक्ता बनना। बिना वाणी के वक्ता मतलब क्या हो जाएगा? बिना वाणी के, बिना वाड़ी के बस आगे तो नहीं आना। बिना वाणी के वक्ता बड़जोगी मतलब वक्ता वक्ता बड़ जोगी, यानी बहुत योग्य होना, यस सर। वक्ता है ना? बिना वाणी के बहुत योग्य। योग्य। वाणी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, पर योग्य बहुत हो तुम, यस सर। है ना? यस। जैसे कह दो हमें गाना आता है पर हम गा नहीं पाते। गाना आता है पर गा नहीं पाते, इसमें दो अर्थ निकलते हैं। यस सर। गाना आता है पर गा नहीं पाते। गाना के बोल पता है लेकिन आवाज जो है वो फटी फटी है, हम गा नहीं पाते, है ना? गाना का पता है कि जैसे काफी लोग होते हैं बहुत सारे इंग्लिश में सामने वाले की बात कुछ समझ जाते हैं बोल नहीं पाते। पर जवाब नहीं दे पाते हैं Yes, इंग्लिश sir. में। बहुत सारे सभी के साथ होता है ज्यादातर। सभी के साथ ऐसा होता है। सामने वाला क्या बोला हम समझ गए, हम हिंदी में बता देंगे, ठीक है, कुछ भी कह दे, लेकिन हम उसको जवाब नहीं दे पाते। इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए क्या सीखते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, है ना? Only 30 days. 30 डेज, मात्र 24 घंटे में सीखे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हाउ डू यू डू? कहीं 30 दिन में, आई डोंट नो, बस इतने सिखावत है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस इतने सिखाते हैं 24 दिन वाला, है ना? Yes, sir. देखो बढ़िया लगता है पूरा कोर्स। फिर कहते हैं आई एम गोइंग कि आई एम गोइंग, I am eating food. I am हाँ। खाई मछली। बस खास खास बातें बता देते तो दिनचर्या की होती है ना, Yes, sir, जो डेली रूटीन। डेली रूटीन वाली। Yes, sir. फिर कहोगे सुबह उठ के गुड मॉर्निंग माय मॉम डैड, ना? पापा एक लाठी तैयार है। अब पापा से कह दो गुड मॉर्निंग पापा, अरे मारा लाभ ना, गुड मॉर्निंंग अंग्रेज बनी गए हैं, काम धाम कुछ नहीं ना, गुड मॉर्निंग यही तरह कहा था ना। पापा से गुड मॉर्निंग ना करो, अम्मा से भले कर ले हो, अम्मा से कही हो तो कहीं बलंडा पता नहीं क्या है, सुबह सुबह उठ के बकबका करते हैं गुड मॉर्निंग करा करा, पढ़ा लिखा नहीं ना, गुड मॉर्निंग पता नहीं कहाँ सीख के आए। लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, तो बहुत मारी। एक बुढ़े पे हैप्पी न्यू ईयर में सोचने गाली दे रहा है, घर में शिकायत लेके पहुंच गई। हाँ तो और कहा भाई, अंग्रेजी में कौन जौन से वर्ड हम कभी सुना नहीं ना, वो चीज अगर माँ बाप से कहा जाए तो क्या वही, तो कहीं ये पागल है, बाहर रह के संगत में बेकार हो ही रहा है, फर्जी की बातें याद कर रहा है। तो इसके भी दो उदाहरण हो गए ना, Yes, sir. और- इसमें भी ज्यादा उदाहरण नहीं है, इसमें बस इतना रखना है कि कल्पना करनी है बस। और इसमें किसी विशेष चीज रूप में मतलब विशेष रूप का उल्टा हाँ, होता है। उसमें कारण रहते हुए कार्य पूरा नहीं होगा, इसमें कारण नहीं होगा, इसमें कारण हो या ना हो लेकिन कार्य पूरा कार्य पूरा हो जाएगा। पानी बरसे या ना बरसे, मछली पानी पी लेगी। पी लेंगी, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। इसके बाद एक अलंकार है हमारा, उससे कहते हैं संदेह अलंकार। संदेह, अमित नारी है। हाँ, अमित नारी है कि ना कि सारी है ना? संदेह अलंकार। अमित नारी है कि नारी। चलो, संदेह अलंकार, इस अलंकार में क्या होता है? जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संदेह पैदा हो, है ना? जैसे किसी व्यक्ति को दूर से देखे हो तो बोले कि अमित थे, पर पता चला नहीं अमित तो घर पे है ना? अमित जैसा कोई था, संदेह था हमें, पर अमित नहीं है। हाँ, उसी तरह कोई वस्तु देखी जाए, है ना? नहीं, मेल फीमेल तो समझ जाओगे, लेकिन अगर कोई और जैसे मान लो दिख जाए अमित, तो गाड़ी पे अमित जा रहे थे तो पीछे कोई बैठा था, पर कौन बैठा था गाड़ी पे ये नहीं पता। धोखा, संदेह,
वो खाने का पता चला अमित को बैठा घुमा रहे हैं, कहते हो कि नहीं संदेह रहा, बता दो जुटने घर में जाएगी। ये मत धोखा खाना थोड़ी हो सकता है सर। संदेह था, हाँ संदेह हो सकता है। लेकिन जब तक पूरी जानकारी न हो बताना भी नहीं चाहिए। यस सर। इससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, परिभाषा लिख लो इसकी, जहाँ पुलिस थाना नहीं, चलो लिखो परिभाषा लिखो, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देख कर संशय हो, यस सर सही है। संशय नहीं, गलत नहीं सर आता आ होगा। तंतस्य है ना, यस सर। संशय, या संशय हो, या सर। वहां पर संशय संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है, यानी हम कोई चीज ऐसा देख लें जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी ना हो, संदेह हो कि ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, संदेह हो। ठीक है, और इसमें एक चीज की खासियत होती है, इसमें तर्क विकल्प की असंगत होती है। तर्क विकल्पता है ना, विकल्प जिसको बोलते हैं, तर्क विकल्प है ना। तो एक पॉइंट वितर्क, हाँ यस सर। तर्क वितर्क इसमें तर्क, इसमें किसमें, संदेह अलंकार में, यस सर। इसमें तर्क वितर्क, वितर्क, हाँ वितर्क की विसर्ग नहीं होगा सर, वितर्क, तर्क होगा। तर्क लो तर्क है ना, तर्क वितर्क की संभावना होती है। जहाँ गलत लिखे है वहाँ बता दिया करो। वितर्क तर्क नहीं पता, तर्क और वितर्क, सर। सर हमको लगता है ग की जगह पे का होगा, एक बार देख लीजिए। तर्क वितर्क, वितर्क तर्क से ही तो वितर्क हाँ। बना है। सही है, राइट। तर्क वितर्क। मान लो कोई हम तर्क दें, तुम उसका वितर्क दो, तो इसी को बोलते हैं तर्क वितर्क, सवाल जवाब जिसको बोलते हैं। यस सर, सवाल होगा। ठीक है, सरल भाषा में सवाल और जवाब होता है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे ये बता दो हमको। अगर इसकी पहचान करना है, पहचान साड़ी पहना दें, नहीं, संदेह अलंकार की पहचान करने के लिए कुछ जो है इसमें शब्द होते हैं। ठीक है, रूप चिन्ह होते हैं कुछ, जैसे एक होता है आपका की होता है, एक होता है की, एक होता है कीधो। ठीक है, की कीधो क्या धो, क्या धो, की कीधो क्या धो, क्या धो। इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, की दो क्या धो कै धो, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया आप लोगों से कि सारी, सारी बिच नारी है, कि नारी ही सारी है। सारी मतलब कौन, साड़ी, हाँ धोती। ठीक है, लेडीजों के पहनने का वस्त्र। हाँ लेडीजें कहाँ पहनती हैं खाली, इंस्टाग्राम पर चले जाओ, फेसबुक पर चले जाओ, लड़के सबसे ज्यादा पहनते साड़ी है ना। साड़ी पहनने का वस्त्र केवल लड़कियों को नहीं रह गया, पहले था, अब उसमें पुरुष भी सहयोग हो गए हैं, सहयोगी हो गए हैं। कि सारी की नारी है,
लड़के के बस लड़कियां सबसे पहले लड़कियां हाथ को काम कर। अबे तुम्हारे हाथ है ना? ये वाला उदाहरण देखो इसमें। सारे विच नारी है कि नारी नारी सारी है कि नारी। देखो ये उदाहरण क्या कहता है, कोई वस्तु देखी गई है, जैसे कहा गया सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है। ठीक है, एक नारी ऐसी है जिसने साड़ी पहन रखी है, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो क्या लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि साड़ी नारी ने पहन रखी है, नारी ने साड़ी पहन रखी है। कंफ्यूज ना? तो सारी बिच नारी है, इस तरफ नहीं है, बस सारी विच नारी है कि नारी। चाहे इधर का इधर कर दो, चाहे इधर का इधर कर दो। पहला कंफ्यूज हो ना, लिखाया गया होगा पहले। Yes, sir. हाँ, लेकिन बात एक ही है। कि नारी विच सारी है कि सारी है कि पलट के देख लो भाई। सारी है। Yes, sir, पलट के हमको देखोगे लगता है तब भी। द्रौपदी का जब चीज हरण हो रहा था, हाँ। उस समय का दृश्य है। हाँ बिल्कुल उसमें उसी वो समय का confuse हो है गए थे कि इन साड़ी के कि हम साड़ी आँच रहे हैं कि नारी आँच रहे हैं, Yes, sir. पता ही नहीं चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। लंबी होती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रहा है। वही की पंक्ति है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, Yes, sir. है ना? कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी की नारी की नारी की सारी। Yes, sir. रट लो, रटा है। ये रटा करो सुबह शाम तक। साइकिल से अभी जा रहा ना, तो यही कहना, सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है ना? रास्ता में आदमी के ये पगला गया है, इसका बियाह कराओ जल्दी से, नारी सारी लगाए है ना? अभी तो चिल्लाते हैं। जैसे एक और कहा जाए, यह मुख है यह मुख है, या चंद्रमा है। या चंद्र है। वही चंद्रमा। ठीक है, कहा गया यह मुख है या चंद्र है। किस अलंकार में इसको कहा गया है? बताया गया था, मुख तुम्हारा मुख चंद्रमा है, जैसे कहा गया है ना? तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। संशय बना हुआ है कि चंद्रमा जैसा तुम्हारा चेहरा है। कि चंद्रमा तुम। अब हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि तुम्हारा चेहरा चंद्रमा है कि चंद्रमा तुम्हारा चेहरा है। जैसा। कंफ्यूजन बहुत तगड़ी है। ठीक है, लेकिन इतना सुंदर आज तक हम लोग देखा नहीं ना। तुम लोग देखो तो बात अलग, चंद्रमा की तरह सुंदर नहीं देखा ना? क्या बोलते? चंद्रमा की तरह सुंदर किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा। सबका अपना अपन चंद्रमा। और चंद्रमा की तरह सुंदर दिखना भी नहीं चाहिए। दूर से चंद्रमा अच्छा लगता है, पास से है। पास से भद्दा दिखता है, Yes, sir. भद्दे होते हैं उसमें। मतलब आधा आदमी चंद्रमा है। भद्दा आदमी चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा दूर दूर से चमकता है ना? उसी तरह जिसका चेहरा होगा दूर से चमकेगा। क्यों चमकेगा? क्योंकि 28,000 का ब्यूटी पार्लर करे रहे चमकावे के लिए। ठीक है, 3 तरह की पुट्टी लागी, फिर आया हुआ पता नहीं कहाँ होता है, पुट्टी पुट्टी सफेद पुट्टी, 2 कोट पुट्टी लागत, फिर रगड़ाई होती है ना, फिर प्राइमर मारा जाता है, फिर फिर ऊपर से कलर किया जाता प्राइमर है। यूं मारते से मेकअप वाले। हाँ, मेकअप में प्राइमर होता है, सेम प्रोसेस होता है दीवार की जैसे कलर करना। ठीक है, वो गोल गोल दीवार को कम पेंट किया जाता है, उसको ज्यादा। नहीं दीवार में भी किया जाता है। जैसे पुट्टी लगवाते हैं, पहला कोट लगवाने के बाद रगड़ाई करते हैं, फिर दूसरा कोट करने के बाद फिर रगड़ाई करते हैं, फिर तीसरे कोट के लिए पहले प्राइमर मारते हैं ताकि चिकन रहे, फिर उसके ऊपर से हम लोग क्या मारते हैं, कलर, है ना? जैसा कलर तुमको बनाना है उसी तरह सेम प्रोसेस है ब्यूटी पार्लर का। ऐसे हमको लगा था कुछ करे भाई, कुछ कोर्स हो। चंद्रमा बराबर जरा सूरज बने। यह काया है विशेष उसी की छाया। ये काया है कि शेष उसी की छाया। उसी की छाया। हाँ, ये काया है कि शेष उसी की छाया। की छाया। Yes, sir. की हाँ, छाया। ये यहाँ पे की लिख लेना। की छाया। ठीक है, की छाया है। Yes, sir. ठीक है, काया मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर। ठीक है, यह काया है या शरीर है कि उसकी छाया है। समझ में नहीं आ रहा है, सेम छाया बना हुआ शरीर की तरह, पूरा शरीर की तरह छाया दिख रहा है।
तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यही 2-3 उदाहरण इसमें भी है, ज्यादा है नहीं। और जब भी अगर कोई उदाहरण बनाएगा तो उसमें की लग के आएगा, दो लग के आएगा, क्या लग के आएगा, दो लग के आएगा, दो लग के आएगा। ये इसकी पहचान है संदेह अलंकार की। ठीक है। संदेह के बाद कौन सा आता है? संदेह के बाद आता है हमारा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, इसमें क्या होता है? भ्रम पाया जाता है। हाँ, इसमें भ्रम पाया नहीं जाता, इसमें भ्रम होता है। इसमें भ्रम होता है। जैसे कि हाथी को लगा कि वो गन्ना है और वो सांप था। अच्छा, तो उसने ले लिया। अरे सूंड से पकड़ लिया ना? यस सर। और वो सांप को लगा कि ये हमारी बिल है, उसकी नाक वाली सूंड। हाँ। तो वो उसी के अंदर चला गया। दोनों लोग कंफ्यूज ना, दोनों को हाथी भ्रम हो गया, सांप को भी भ्रम हो गया और हाथी को भी भ्रम हाथी हो को गया। सांप होने का भ्रम हुआ हाँ। और सांप को बिल होने का भ्रम हुआ। बहुत सही, कितना दिमाग लगाया तुम लोग। 1 रुपए मिलते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, इसका सीधा मतलब होता है भ्रम के कारण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, है ना? इसीलिए ये है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम के कारण किसी वस्तु को दूसरा वस्तु समझ लेना। परिभाषा लिख लो। भ्रम के कारण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, दूसरी वस्तु समझ लेना। ठीक है। भ्रम के कारण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। Yes, sir. इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर पहचान की बात करें तो, अगर इसकी पहचान करना हो तो कैसे करेंगे? क्या क्या आ सकता है इसमें, इसके उदाहरण में? एक तो आएगा इसमें भ्रम आएगा, भ्रम आएगा इधर यहाँ पर। ठीक है। Yes, sir. एक आएगा, एक क्या आएगा? भ्रांति। एक आएगा भ्रांति, इसको भ्रांति भी बोलते हैं। तो एक आएगा जान, भ्रम, भ्रांति, जानी, और क्या आएगा? मानी और समुझ। इन शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है। समुझ। और एक होगा तुम्हारे इसमें मान। ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग होगा, इनसे पहचान होगी। हालांकि भ्रम वाला जो है, जो भी उदाहरण आएगा पता चल जाएगा, है ना? पहचान के लिए ये याद हो या ना हो, हम समझ जाएंगे। जैसे कहा जाए आपसे कि नाक का मोती उधर की नहीं, उधर नहीं, अधर होता है। अधर मतलब होता है ओंठ। अधर की क्रांति से बीज हाँ। दाढ़िम का समझ के नाक का मोती, अधर की क्रांति से नाक का मोती, अधर की क्रांति से मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति बीज दाढ़िम का समझ के भ्रांति से, क्रांति से, और बीज दाडिम का, बीज दाढ़िम का समझ के भ्रांति से हाँ, हुआ सुख मोहन बीज दाडिम का, बीज दाडिम का बीज दाढ़िम का समझ कर भ्रांति से, समझ कर भ्रांति से, समझ कर समझ के भ्रांति से, भ्रांति से। और ठीक आगे है। सर अब देखो इसका अर्थ बस इतने में काफी है ना? ज्यादा लंबा कोई मतलब नहीं। नाक का मोती अधर की क्रांति, अधर की क्रांति, अधर का मतलब होता है ओंठ। ठीक है। और किसने समझा था? नाक में जो पहन रखी थी, कौन? नायिका, नायिका नहीं, रुक्मणी, रुक्मणी। हाँ रुक्मणी की बात थी। ठीक है। यस सर। मान लो किसी का, मान लो, है ना? मान लो अमित पहने हैं, है ना? नाक की बाली पहने हुए हैं और तोता दूर से देख रहा है इनको। ठीक है। अमित बाली पहने हुए बैठे हैं, इतनी अच्छी बाली पहने हुए नाक में,
कि दूर से तोता देख रहा है तो क्या समझ रहा है वो समझ रहा है गाड़ी मतलब होता है अनार। अनार का बीज। हाँ, वो सोच रहा है कि जो अमित की नाक पर जो बाली है वो बाली नहीं है, बल्कि वो क्या है, अनार का दाना है, लाल लाल, वो चमक रहा है। ठीक है, नाक की बाली जरूरी नहीं लड़कियां पहने, कोई भी पहन सकता है। नाक कान है ना, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो लड़के कान में पहनते हैं। हाँ, लड़के भी पहनते हैं, लड़के तो शुरू से ही पहनते हैं, काफी पहले से पहनते हैं ना। तो इसका मतलब यही है, किसको भ्रम हुआ है? सर तोते को भ्रम हुआ है कि जो नाक पर बाली है वो अनार का दाना लग रहा है उसको, और उसे खाने की सोच रहा है, इतनी तेज चमक रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो 3 उदाहरण और लिख दिए इसमें। ठीक है, जैसे इस ये वाला है, दूसरा उदाहरण है, कहा जानी श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। श्याम का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। कृष्ण। और घन श्याम बादल। बादल। ठीक है, तो कृष्ण और बादल में उनको क्या हुआ? मोर को भ्रम हो गया। भ्रम हो गया। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो श्याम को देखकर समझ रहे हैं कि बादल छा गए हैं, इसलिए मोर क्या होने लगे? नाचने लगे, जबकि वास्तव में उन्हें नहीं पता, क्योंकि कृष्ण भी तो सामने थे, इसीलिए मोर को लगा कि बादल आ गए हैं। और बादल जब भी आते हैं तो मोर क्या होते हैं? नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। अब बारिश होगी, मजा आएगा, है ना, इसीलिए नाचते हैं। अच्छा देखो, मोर भी जो होता है मोरनी से खूबसूरत होता है। पता नहीं? मेल हमेशा खूबसूरत होता है, ये याद रखना। या बहुत हो सकता है, अपवाद नहीं हो सकता। हम इसके उदाहरण दे सकते हैं, कई उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मोर देख लो, मोर कितना खूबसूरत बना होता है, उसके सर पे भी सब कुछ होता है ना। और जो मोरनी जो होती है उसका सर भी बिल्कुल मुंडा होता है ना, ऐसे लगता है कि उसने मुंडन कराया है। उसी तरह मुर्गी और मुर्गा देख लो, मुर्गा कितना खूबसूरत होता है, लाल लाल ऊपर बढ़िया अच्छे से बना होता है ना, लेकिन जो मुर्गी होती है उसकी खोपड़ी कैसी होती है? हाँ, वैसे चुनी चुनी। ठीक है, उसी तरह देख लो घोड़ा, घोड़ी में देख लो, सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या होता है? घोड़ा होता है। इन घोड़ी कहाँ खूबसूरत होती है? बहुत बेकार होती है ना। मतलब कुछ चीजों में अपवादे हैं, कुछ चीजों में इमेज जो है आगे है। पिंटो तो चला था रे। हाँ, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन चलिए ठीक है, ये मनोरंजन के तौर पे है, कोई सीरियस मत लेना। ठीक है, इस पे ऐसा हमारे किसी गुरु ने बताया था, तो इसलिए हम भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। अपवाद है इस पे, लेकिन खूबसूरत जो है मेल ही होता है। और अपवाद है सर? किसी भी जानवर से संबंधित, पक्षी से संबंधित। सर कोयल तो कौवे से ज्यादा सुंदर होती है। कौवे से ज्यादा, कौवा काला काला होता है, कोयल तो ज्यादा अच्छी होती है। कोयल से अच्छा कौन होता है? कोयल से अच्छा हाँ, हंसनी होती है। हंसनी। और क्या, वो सुंदर होती है। हंस और हंसनी कभी देखना एक साथ में, हंस की चाल देखना, हंस के शरीर की बाल देखना, उसकी बनावट देखना। हंस बहुत ही खूबसूरत बना होता है। हंसनी जो होती है वो पतली दुबली होती है। कभी दोनों देखना एक साथ में जब खेत में खड़े रहते हैं तो। लेकिन शेर और शेरनी में शेरनी अधिक खूबसूरत। शेर और शेरनी में देख लो, शेरनी के बिल्कुल बाल नहीं होते शरीर में, सुंदरता नहीं होती है, लेकिन शेर बिल्कुल घने बाल, गर्दन पे बिल्कुल बना हुआ, अच्छे से बनावट होती है। कभी देखो इनको गौर से, समझ में भाई। शेरनी देखो, शेरनी की कभी पूरे शरीर में बाल अच्छे, सुंदरता नहीं, उसके गर्दन पे नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते, लेकिन शेर के बढ़िया अच्छे से कंगन मार के रखता है अपने आप को। मगरमच्छी होती होगी। मगरमच्छ और मगरमच्छी नहीं होता है, ठीक है, नर मादा होता है, कहीं कहीं नर और कहीं मादा। ठीक है, जैसे बकरी देख लो, बकरा देख लो, बकरा कितना खूबसूरत बना रहता है ना, हैंडसम बिल्कुल। तो हर चीज में देखो तो ज्यादातर जो बताया गया है कि मेल खूबसूरत होता है ना। मेल, फीमेल में केवल इंसान में होता है, फीमेल अच्छी लगती है। ठीक है, मेल अच्छे नहीं लगते, काले कलूटे पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, है ना। लड़के खूबसूरत नहीं होते हैं कुछ भी। हाँ, नहीं, इंसानों में देखा जाए तो लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लड़के नहीं होते, वाकई में नहीं होते।
उनका खूबसूरती से कोई लेने देना नहीं दूर दूर का। लड़कों का खूबसूरती से लेना देना दूर दूर तक नहीं है। ऐसे ऐसे लड़का पड़े हैं कहो बर्तन धुले वाले साबुन से सुबह मुंह धोए के बाद यहाँ है ना, लेकिन लड़कियां अपने आप को मतलब इस तरह काम नहीं करती है कि निर्मो से लाओ कपड़े धो ली, मुंह धो ली, हाथ धो ली। चलो भाई आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।